हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कंप्यूटर के पिछले वर्ष जो भी 2023 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके कंप्यूटर में किस तरह के प्रश्न आए थे उनको हम लोग देखेंगे। देखिए कौन कौन से परीक्षा हुई थी। अपेक्स बैंक वाला हुआ था, इसमें 15 क्वेश्चन आए थे। छात्रावास अधीक्षिका छात्रावास अधीक्षक ये आईटीआई डिपार्टमेंट में हुआ था, इसमें 20 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार श्रम डिपार्टमेंट के 20 क्वेश्चन है, असिस्टेंट टीचर के 10 क्वेश्चन है, टीचर के 10 क्वेश्चन है, लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन है। तो टोटल 100 के आसपास आपको इसमें कंप्यूटर के 2023 में जो जो प्रश्न हुए थे वो आपको देखने मिलेंगे। और एक चीज बता दूं, इसी पैटर्न में हॉस्टल वार्डन का भी के एग्जाम में भी इसी पैटर्न में प्रश्न आएंगे। तो व्यापम, पहली बात एक चीज याद रखिए, व्यापम अपना पैटर्न चेंज नहीं करता, जिस पैटर्न में दे रहा है वही पैटर्न देगा। तो चलिए सबसे पहले अपेक्स बैंक के पेपर को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए सारे प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या होता है? वीडियो लास्ट तक देखो, जो आंसर आपको समझ में आ रहा है कमेंट भी करने का प्रयास करो। इसी पैटर्न में आएगा, लगभग 100 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया है कि मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का क्या उद्देश्य है। तो मल्टीमीडिया फाइलें चलाने के लिए, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए, मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए। तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। देखिए मैं भी कंप्यूटर की परीक्षा मंथन की जो बुक है वहां से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, परीक्षा मंथन। और परीक्षा मंथन व्यापम के लिए बहुत बड़ा टूल है, व्यापम क्रैक करने के लिए। आपको देखना, जो लोग पढ़ रहे होंगे परीक्षा मंथन बुक से, उन लोग पाएंगे कि ये जो 100 क्वेश्चन अभी आप लोग देखोगे ना, उस 100 में से 80 85 क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा मंथन से आया हुआ है। तो परीक्षा मंथन की बुक बहुत अच्छे से करिए। देखिए अगला प्रश्न है, ईमेल शब्दावली में बी डबल सी का अर्थ क्या है? बी सी सी का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्रॉडकास्ट कॉपी कंट्रोल, बेसिक कॉन्टेक्ट कॉपी। तो इसका आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सब फुल फॉर्म है। बीसीसी कहां पर यूज होगा? ईमेल में। आप लोग जीमेल जब आप कभी ओपन करोगे, जीमेल ओपन करोगे तो वहां पर आपको ये बीसीसी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, आगे देखिए, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है? आप लोग जब लैपटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल किए होंगे, उसमें अधिकतर आपको अपडेट आएगा, हर 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने में आपको अपडेट दिखाई देगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? वे कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रदर्शन में सुधार करते हैं, वे इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ाते हैं, वे सॉफ्टवेयर की नई सुविधाएं प्रदान करते हैं, ये एक सही है कुछ हद तक, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके, यही बेस्ट आंसर है। एंटीवायरस अपडेट क्यों करता है? क्योंकि वायरस अपने आप को अपडेट कर रहा है। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जो लोग वायरस बना रहे हैं वो वायरस को हमेशा अपडेट कर देते हैं कि अब यहां जाके अटैक करना। तो एंटीवायरस कंपनी भी इसको देख रही है कि वायरस अब कहां अटैक करने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती है? एंटीवायरस अपडेट करके नया बना लेती है, ताकि नया नया प्रकार का जो खतरा आ रहा है उसको पता लगा सके। जैसे कोविड 19 एक एग्जांपल ले लो, कोविड 19 का जो वायरस था वो भी अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा था। इस वजह से उसके जो टीके आ रहे थे वो भी अपने आप को अपडेट करते थे। इसी प्रकार वायरस जो है, कंप्यूटर का वायरस सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमन वायरस एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, समझना। ठीक है, ह्यूमन वायरस आदमी, जो इंसानों को वायरस किससे तबियत खराब हो जाता है, और कंप्यूटर वायरस में अंतर है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखना। वर्तमान जांच के लिए किस वर्तनी जांच के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? टोटल 90-100 क्वेश्चन है। कोशिश करिए अपने अपने आप को जांच करने की। अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ी जा रही है, ऑप्शंस दिखाया जा रहा है, अब अपना आंसर लिखो। ऐसे लिखो 89 का ऑप्शन नंबर सी है, और चेक करो वो सही है गलत है, और अपने आप को जांच लो। अपने आप को जांच पाओगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्पेल चेक के लिए, स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आता है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, सब में आता है। तो आप कौन से फंक्शन की से इसको जांच सकते हो? तो इसके लिए F7 है, याद रखना। F7 अगर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो वो कौन कौन सा स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग जहां गलत होता है ना उसके नीचे ऐसे रेड 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 आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, URL, URL, अब इसमें से URL कौन सा है? HTTPS है कि www है, ये है कि ये है?
कौन सा इसमें यूआरएल में, इसमें यूआरएल में एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो HTTPS यही प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, सॉरी सिक्योर है, ये इसका फुल फॉर्म है HTTPS का, ये याद रख रहे हैं ना, एग्जाम में आता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। www का तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वेब वाइड वेब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी पैटर्न में वेपम के सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। पैटर्न ध्यान से देखो, आपके पास 2023 के सारे पेपर्स, जितने पेपर 2023 में हुए हैं, उनमें कंप्यूटर में जिस तरह के क्वेश्चंस बने हैं वो सब आपको दिखाई देगा इस एक सिंगल वीडियो में। देखिए, लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर कर लेना। लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तरल स्याही, टोनर, रंग द्रव्य, मोम। तो लेजर प्रिंटर ना टोनर का उपयोग करता है, याद रखना। तरल स्याही का यूज नहीं करेगा, पिगमेंट भी उसमें नहीं होता, वैक्स भी इसमें नहीं होता, ठीक है। टोनर का यूज करता है लेजर प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर जो होता है ना, उसमें इंक का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? Which part of the computer is responsible for connecting all the internal components and allowing them to communicate with each other? याद होगा तो आज ही के वीडियो में, आज मैंने पढ़ाया है हॉस्टल वार्डन में, हॉस्टल वार्डन की वीडियो में आप बताया है मैंने कि एक अपने पास बोर्ड होता है, उस बोर्ड में स्लॉट्स होते हैं, उसी स्लॉट में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का वह भाग जो सभी आंतरिक घटकों को जोड़ता है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है, वो है मदरबोर्ड। ये स्लॉट से ना इस तरह से इसमें पिन होते हैं, वो सारे पिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर आप रैम लगा दोगे, इसमें रैम लगा दिए तो रैम कनेक्ट होगी सारे पार्टों से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। एक तो मैंने बताया आपको बेस्ट बुक कौन है, हॉस्टल वार्डन, या जो भी कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में, व्यापम की किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर आ रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की बुक लो, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, परीक्षा मंथन की सीरीज आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखिए, मुद्रण, इनमें से कौन से मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन या पीन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर, और एक होगा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब हो रहा है जिसको आप हथौड़े से मारोगे, जिसमें इंपैक्ट किया जाएगा हथौड़े के थ्रू या पिन के थ्रू या रिबन पर इंक लगा के, तो वो कौन से प्रिंटर हो जाएगा? इंपैक्ट। तो अभी पूछा जा रहा है कि हथौड़े से मारकर, तो वो इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट में हथौड़ा यूज नहीं होगा। नॉन इंपैक्ट का एक उदाहरण में लेजर प्रिंटर आएगा, इंक जेट प्रिंटर है, ये सब याद रखना। थर्मल प्रिंटर आ जाएगा। इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में आ जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, और एक दो प्रिंटर और है, आपको बताएंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। इंडेक्स फंक्शन का यूज किया जाएगा एक्सेल में, एमएस एक्सेल में, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन, ठीक है। तो इसको इंडेक्स, वो फंक्शन का नाम है, ये सब फंक्शन होते हैं, इंडेक्स में शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए एक्सेल में, एमएस एक्सेल में, तो ये फंक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स। आगे देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? अब आपको पता है, अगर किसी के पास एप्पल का फोन होगा तो उसमें मैक ओएस यूज किया जाता है, मैक, ठीक, ये याद रख लेना। ये एप्पल का है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का, एंड्रॉयड गूगल का है, ठीक है, ये याद रखना। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाती है? द स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट सर्विस
In the slide master in PowerPoint serves which integral role in the presentation creation process? व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, जटिल एनिमेशन डिजाइन करना, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, बाहरी मल्टीमीडिया तत्वों को एम्बेडेड करना। व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, जटिल एनिमेशन डिजाइन करना, समग्र समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। ये स्लाइड मास्टर का एक अभिन्न अंग है, याद रखना। समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। उबंटू उबंटू फेडोरा एंड डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है। उबंटू, फेडोरा और डेबियन, इसको ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो ये याद रखो, वैपम में पूछा है तो कभी न कभी ये भी पूछ सकता है कि ये तीनों क्या है। ठीक, अभी 2023 की परीक्षा में पूछ दिया है ये तीन क्या है, तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पहले तो यही याद रखो, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कौन से ऑपरेटिंग है, तो विंडोज तो नहीं है, मैक ओएस तो नहीं है, अब लिनक्स या यूनिक्स में से होगा। आई थिंक लिनक्स है, फिर देखें लिनक्स है। ठीक, याद रखना उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ये याद रखो, इसको याद रखो, कहीं लिखो इस चीज को, नोटबुक पे तुरंत नोट करो। उबंटू, फेडोरा और डेबियन ये लिनक्स के ओएस है। प्रश्न क्या है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? हम खाना बनाने, उत्पादन, शिक्षण और खेती, कहां पर रोबोटिक्स का यूज करते हैं? तो देखो, चारों क्षेत्रों में आप रोबोटिक्स का यूज कर सकते हो, खाना बनाने के लिए भी, शिक्षण के लिए भी, खेती के लिए भी, उत्पादन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा गया इन चारों में कहाँ यूज करते हो आप ज्यादा दक्षता के लिए, तो डेफिनेटली उत्पादन में करोगे, क्योंकि रोबोटिक्स महंगा है। खाना बनाने की में आपको कोई भी जो कुक है वो मिल जाएगा 3-4 हजार 5 हजार महीने में, तो क्यों आप लाख रुपए खर्चा करोगे रोबोटिक्स में? शिक्षण में भी टीचर इतने आसानी से मिल जाते हैं, यूट्यूब वगैरह देखो तो फ्री में मिल जा रहा है, तो क्यों लाखों रुपए खर्चा करेंगे? सेम खेती के लिए भी, हमारे यहाँ भारत में बेरोजगारों की संख्या कम है क्या? इतने ज्यादा बेरोजगार है, तो फिर भी इंडस्ट्रीज में परफेक्ट काम के लिए हम लोग रोबोटिक्स का यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में तो काफी टाइम से यूज हो रहा है रोबोटिक्स का। आगे देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क को विकसित किया है? कौन सी कंपनी ने? आईबीएम ने किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, सोनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीडी डीवीडी से सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में, तो उसको बहुत अच्छे से करके रखिए। चलिए हम बताते हैं, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक को विकसित किया है, तो वो कंपनी है सोनी। सोनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसको क्या किया है? विकसित किया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अल्ट विस्टा इज अ नेम वाज इंस्पायर्ड बाय व्हाट? अल्ट विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया? अब अल्ट विस्टा, तो पहले तो अल्ट विस्टा क्या है? तो एक सर्च इंजन है। क्या है ये? एक सर्च इंजन। आज हम आपको बताएंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, तीनों चीजें बताऊंगा आपको। तो आप सबसे पहले याद रखिए क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन से, कहां पर ये काम आएगा? तो याहू वेब ब्राउजर का ये क्या है? सर्च इंजन है। ये सब याद रखिए, याहू का है, ये गूगल का नहीं है, ये याहू का है। इसे 1995 में क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉन्च डेट भी जनरली पूछा जाता है, तो इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। ये तीन इंफॉर्मेशन आप पहले रखिए, या किसके लिए? अल्ट विस्टा के लिए। अल्ट विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। किस ब्राउजर का है? याहू का है, याहू कंपनी का है। 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। ये तीन चीज याद रखिए। अब अभी प्रश्न है कि किससे प्रेरित होकर इसका नाम क्या रखा गया है? अल्ट विस्टा। तो इसका आंसर है एन इटालियन फ्रेज मीनिंग हाई व्यू। ये इटालियन वर्ड है अल्ट विस्टा, जिसका मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या होता है? हाई व्यू, उच्च दृश्य, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इटालियन फ्रेज से इंस्पायर्ड होके इसका नाम रखा गया था। ओके, आगे देखिए, अब अभी 2023 में छात्रावास आईटीआई डिपार्टमेंट का ना, आईटीआई का छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका का परीक्षा जो हुआ था, उसके क्वेश्चन देखते हैं।
और इसके क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम इजी है, इसको आपको कमेंट करना, मैं आपको 10-10 सेकंड का समय दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मैंने कल या परसों की वीडियो में समझाया है, आज भी बताया होगा कि कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को समझता है। नॉर्मल मशीन लैंग्वेज, कॉम्पैक्ट लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, ये कमेंट करिए, मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड, जल्दी से करिए। ये बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। तो कंप्यूटर समझता है केवल मशीन लैंग्वेज, याद रखना, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा है? मशीन लैंग्वेज, मतलब बाइनरी, जीरो और वन, जीरो और वन, बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझ पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आज का वीडियो सारे एग्जाम, व्यापम का एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब चीज के लिए, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो सेट हो, चाहे नेट हो, कुछ भी। चलिए अगला है भौतिक, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है जिसको आप छू सकते, देख सकते, उसको क्या बोलते हो? छू के देख सकते हो, उसको क्या बोलोगे? तो भौतिक भाग कौन सा है? हार्डवेयर है। आज ही कल में पढ़ाया है मैंने आपको। कंप्यूटर प्रोग्राम है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है? वेब ब्राउजर है, वेबसाइट है, कि सर्च इंजन है? देखो आज मैं इन तीनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या है, और सर्च इंजन क्या है, ये तीनों को मैं समझाऊंगा। पहले पहले सबसे पहले वेब ब्राउजर चलते हैं। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन की तरह होगा, सॉफ्टवेयर की जैसा होगा, एक ऐप होगा, एप्लीकेशन होगा, जिसमें आप इंटरनेट में सर्च कर पाओगे, कोई वेबसाइट ढूंढ पाओगे। वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर इट्स सफिशिएंट नहीं है, वेब ब्राउजर में ये सब ढूंढने के लिए आपके पास एक सर्च इंजन होगा, सर्च इंजन, सर्च इंजन होगा, जहां आप टाइप करोगे और वो आपको ढूंढ के देगा। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, वेब ब्राउजर के अंदर एक सर्च इंजन होगा जो आपको ढूंढ के देगा चीजों को, और सर्च इंजन में आप ढूंढ पाओगे किसी वेबसाइट को। जैसे उदाहरण के लिए मैं गूगल क्रोम गया, गूगल क्रोम आपको दिखाई देगा। देखिए उदाहरण के लिए, देखिए यहां पर आपको गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर येलो मार्क किया मैंने, ये गूगल क्रोम है। जैसे गूगल क्रोम ओपन किया, ये ओपन हो गया अपना, ये गूगल क्रोम ओपन हो गया, ठीक है। तो ये वेब ब्राउजर है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। अभी आपको गूगल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, गूगल, ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, या ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पर आप, ये सर्च इंजन है, ये वाला पोर्शन सर्च इंजन का होगा, यहां पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, अब यहाँ कुछ भी सर्च करोगे तो वो ओपन हो जाएगा उसके हिसाब से। अब देखिए ये वेब ब्राउजर हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब यहां पर जाके मैं सर्च कर रहा हूं कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ये मैंने कंप्यूटर सर्च किया। अब जैसे मैं कंप्यूटर सर्च करूंगा, एक सेकेंड, तो इस प्रकार ये कंप्यूटर ओपन हो गया। अब ये सर्च इंजन ने कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे क्या सर्च करके दिया? बहुत सारे वेबसाइट दिया, विकिपीडिया सर्च करके दे दिया, और बहुत सारे, नीचे जाऊंगा तो ये ब्रिटानिका का वेबसाइट एक सर्च करके दिया, ये कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज है, वेबसाइट है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके वेबसाइट को सर्च करके दे दिया। इस प्रकार बहुत सारे ये मुझे वेबसाइट सर्च करके दिया। किसने सर्च करके दिया? सर्च इंजन ने सर्च करके दिया, और ये सारे क्या है? वेबसाइट्स है। नाउ आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, जहां पर आप आके सर्च करते हो, वो सर्च इंजन होगा। सर्च इंजन में जैसे ही आप कोई कीवर्ड टाइप करोगे, जैसे आपने कंप्यूटर कंप्यूटर कीवर्ड टाइप किया, कंप्यूटर कीवर्ड टाइप किया, तो उसके मिलता जुलता बहुत सारे वो वेबसाइट आपको सर्च करके देगा। विकिपीडिया दे दिया, एक और दे दिया, एक और दे दिया, एक और दिया। अब आपको जो अच्छा लगता है उस वेबसाइट को ओपन करके आप क्या कर पाओगे? उसके बारे में स्टडी करके कर पाओगे। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है? कमेंट करके बता दो। इतना समझाने के बाद तो कम से कम आपको बनना चाहिए कि वो ढूंढ के दे रहा है आपको, ठीक है, वो ढूंढ रहा है। तो अभी मैंने बताया, कमेंट करो, पहले कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा, कमेंट करिए। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन हो गया, उसके अंदर आपको मिलेगा एक प्रोग्राम विच इज सर्च इंजन, ठीक। अब सर्च इंजन आपको ढूंढ के देगा मनचाही जानकारी, तो वो जानकारी वेबसाइट में समाहित होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। आगे चले, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाए तो विंडोज तो है, डॉस भी है, लिनक्स भी है, गूगल नहीं है। अगर गूगल के पेज पे लिखा होता एंड्रॉइड तो वो है,
ठीक, चलिए कंप्यूटर के पिता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता जो है मैंने अभी भी पढ़ाया आपको, आप चाहो तो देख सकते हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाना या सीधे मैं चैनल में ही चले जाओ, यूट्यूब चैनल में चले जाओ, वहां पर देख लो चल रहा है अभी कौन सी सीरीज चल रहा है, परीक्षा मंथन सीरीज चल रहा है। तो कंप्यूटर के पिता है चार्ल्स बेबेज। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? मतलब अ लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज, अभी पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछा जा रहा है इंस्ट्रक्शन के लिस्ट को क्या बोलेंगे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे। ओके, ये मैंने पढ़ाया है भाई, अभी भी पढ़ाया है, जाके देखिए आप। किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रो एंड कॉलम्स? तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट का उदाहरण एक्सेल है, एमएस एक्सेल। ठीक है, उसमें रो एवं कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये याद रखिए। निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? ये भी मैंने आपको बताया। सीपीयू का भाग कौन कौन सा है? सीपीयू का भाग है एएलयू है, सीएमयू है, एनसीयू है। ये तीनों को अपन बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, एंड व्हाट दिस इज कंट्रोल यूनिट। तो इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? ये तो कमेंट करके बताओ दो, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो कमेंट करके बताओ। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखते हैं। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू आप सेलेक्ट करते हो। कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, फोटो खींचते हो तो जो कंप्यूटर के अंदर में फोटो चले जाएगा। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यहां से बाहर निकलेगा मटेरियल, जो कंप्यूटर के अंदर है वो बाहर निकलेगा। प्रिंटर। एएलयू का फुल फॉर्म बताओ भी, कमेंट करके बताओ, अभी बताया मैंने एएलयू का। सोचो यही पेपर में, इसी कितना बेवकूफ तरीके से ये पेपर को डिजाइन किया गया है, इसी पेपर में एएलयू का फुल फॉर्म दे दिया है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब 8वें नंबर के प्रश्न में उसने एएलयू का फुल फॉर्म दिया है, और 10वें नंबर के प्रश्न में एएलयू का पूरा नाम क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पेपर इतना गंदा तरीके से डिजाइन किया गया है, इतना इजी पेपर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 1 किलोबाइट बराबर है, तो 1 किलोबाइट, ये इसको भी कर लेना है। 1 किलोबाइट किसके बराबर है, एमबी किसके बराबर है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब देख लेना। तो 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स के बराबर है। ठीक है, 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस को रट्टा मार लो, ये रट लो, लिख लो कहीं पर, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। अगर हम लोग अभी 2023 का पेपर देख रहे हैं ना, 22 का देखोगे तो भी दिख जाएगा, 21 में भी दिख जाएगा, 20 में भी दिख जाएगा, 19 में भी दिख जाएगा। यही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है किसी ना किसी पेपर में। तो याद कर लो, बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य है। राइट, इसको याद करिए। यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य है ना, स्पेशल वर्क को करने के लिए, उसको बोलते हैं सिस्टम सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। हम लोग पढ़ेंगे इसको सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में, बहुत जल्द हमारा जो सीरीज चल रहा है परीक्षा मंथन का, उसमें सब कवर हो जाएगा। कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑन द पेपर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस, देखो पंच कार्ड इनपुट है, टच पैनल इनपुट है, माउस इनपुट है, ये तीनों इनपुट है। तो आप आउटपुट तो एक ही बच गया ना, प्लॉटर। प्लॉटर ना उच्च क्वालिटी का प्रिंटर है, ये मान के चलिए। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, पीढ़ी मैंने पढ़ा दी है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, पांचों पीढ़ी को मैंने पढ़ाया, आप देख लेना। अब मुझे जो लोग देख चुके हो कमेंट करके बताओ, पहले पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, चलिए जल्दी 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 जल्दी। ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर में यूज हुआ है,
ये थर्ड जनरेशन में, ये फोर्थ जनरेशन में, ये है फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में याद रखिए वैक्यूम ट्यूब। निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? निम्न में से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर? ठीक, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर कुछ भी जोड़ता है। ओके, चलिए देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन? रिमोट, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। पता है यार, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो रिमोट नहीं होगा, यही आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें हर चीज मैनुअल मैनुअल में है। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल बाइक में मीटर आता है, इस तरह का मीटर लिखा रहता है, 10, 20, 30 ऐसे करके करके 80, 90, 100 तक लिखा होता है ना। फिर उसमें कांटा होता है, ये कांटा गोल गोल घूमेगा, कभी 30 में आएगा, तो ये एनालॉग मीटर है। ठीक है, डिजिटल मीटर भी आपने देख लिया, ऐसे मीटर होगा उसमें सीधे लिखाएगा 100 की स्पीड है 100 लिखाएगा, 80 की स्पीड है तो 80 लिखाएगा, वो डिजिटल है। और हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग और डिजिटल को मिला दो तो बन जाता है हाइब्रिड। तो ये तीन ही होते हैं, इसको समझ लेना। तो इसका आंसर 17 क्या है? रिमोट। रिमोट नहीं है भाई कंप्यूटर। निम्न में इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड है, स्टोरेज है, ऑटोमेशन है, क्या नहीं है? आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। ये ह्यूमंस का होता है, हम आदमी लोग का आईक्यू चेक करते हैं। कंप्यूटर का आईक्यू कैसे चेक करोगे? सारे कंप्यूटर बराबर ही है, उसके कैसे आईक्यू चेक करोगे? आईक्यू उसका चेक करो जिसके पास बुद्धि है, कंप्यूटर के पास तो बुद्धि ही नहीं है। तो चेक कैसे करोगे? अगर आप अपना डेल का लैपटॉप ले आओ, मैं अपना एचपी का ले आता हूँ, कोई फलाना कंपनी का कंप्यूटर ले आया, अब देखते हैं किसका आईक्यू सही है। आपको कंप्यूटर को ऑन कर दो, अब मैं उससे क्वेश्चन करना चालू कर दूं, तो अगर क्वेश्चन करता हूं टाइप करे करूंगा तो सारे कंप्यूटर आंसर देंगे, है ना। तो कंप्यूटर का आईक्यू कैसे चेक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, ह्यूमंस का कर सकते हो। इनमें से कौन सा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है? ये अगेन बच्चों वाला प्रश्न है। कैसे आप संदेश भेजोगे और कैसे संदेश प्राप्त करोगे? यूआरएल से नहीं करते, www से नहीं करते, वेबसाइट से नहीं करते, ईमेल करते हो ना। किसी को कुछ टाइप करके भेजना है तो ईमेल करोगे। ठीक, पहले जमाने में क्या चलता था? पत्र चलता था। पत्र पत्र से लोग पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे और वो जाता था, डाकिया लेके जाता था। उसके बाद ईमेल आया, जब से ईमेल आया पत्र खत्म हो गया। अब ईमेल भी खत्म हो चुका है, अब क्या लोग करते हैं? व्हाट्सएप कर लेते हैं, और बहुत सारे टेक्निक, टेलीग्राम हो गया, और बहुत सारे टेक्निक, वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो कॉल हो गया। अब ईमेल भी खत्म हो गया, लेकिन ऑफिशियल काम आज भी पत्र के थ्रू होते हैं। ठीक है, ईमेल के थ्रू होते हैं। तो याद रखिए ईमेल इज करेक्ट आंसर। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम है, अभी दो इससे पहले जो हम लोग पेपर देख रहे थे वो था बैंक वाला, अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक में सीडी से रिलेटेड कोई प्रश्न था, अब सीडी का फुल फॉर्म इस एग्जाम में आ गया है। तो मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखना। अब हम लोग चलते हैं जो श्रम डिपार्टमेंट का श्रम उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे उसको भी देख लेते हैं। एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रेस है, वर्ड ट्रांसलेटर है, वर्ड मैनेजर है कि वर्ड प्रोसेसर है? तो एमएस वर्ड जो है वो क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। याद रखिए कैसा सॉफ्टवेयर है ये? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए एक बार, अब मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भेजा जाता है कहलाता है? सीधे सीधे मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया में क्या क्या होगा? टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होगा, आर्ट होगा, साउंड होगा, एनिमेशन होगा, वीडियो होगा, उसी को क्या बोलते हो? मल्टीमीडिया बोलते हो, सीधी सी बात है। कौन सा प्रिंटर कुछ फॉन्ट में प्रिंट करता है? तो वो प्रिंटर जो इम्पैक्ट थे, इम्पैक्ट मैंने अभी बताया आपको, वो कंप्यूटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो ही कुछ फॉन्ट्स में ही प्रिंट करेगा। तो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और इंकजेट, ये दोनों कैसे प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट है। डीवीडी का अर्थ पूछा गया है, अभी सीडी का अर्थ पूछा गया था, अब डीवीडी का अर्थ आपसे पूछ दिया गया है। ये डीवीडी का अर्थ तो कई बार पेपर में आए हैं, तो इसका आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रख लो, रट्टा मार लो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये डीवीडी का फुल फॉर्म है।
अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द टर्म? ठीक है, अवांछित ईमेल क्या होता है पता है आपको? जो ईमेल आपको ऐड के फॉर्म में ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए भेजा जाता है, ऐड होते हैं या कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, तो वो ईमेल आपको चाहिए नहीं लेकिन आपके जीमेल में लगातार आया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक, आजकल व्हाट्सएप में भी स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो वो क्या है, जो हमको चाहिए नहीं वो स्पैम मैसेजेस है। आगे देखें, सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, सीडी कितना तक डाटा, सीडी की कैपेसिटी कितनी है? तो सीडी की जो कैपेसिटी है वो 700 एमबी के आसपास है। ठीक, तो याद रखिए 700 एमबी। आगे देखते हैं, कोविड 19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? तो कोविड 19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ये ऐप को लॉन्च किया था। अब ये 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो करंट का भी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, सीजी गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सर्च करो और कमेंट करके बताओ। अब आपको मैंने बोला है कि सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए कहां जाओगे आप? गूगल क्रोम में जाओगे या जो भी वेब ब्राउजर में जाओगे। वेब ब्राउजर में क्या है? वेब ब्राउजर में आप सर्च इंजन, जहां पर ऐसा लिखा होगा सर्च हियर करके, वो सर्च इंजन है। उस सर्च इंजन में जाके लिखोगे सीजी गवर्नमेंट के मॉनिटर के लिए कोविड 19 के दौरान ऐप कौन सा था, ये टाइप करोगे तो सर्च इंजन फिर बहुत सारे वेबसाइट लिस्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, वही आपको टेक्निक फिर से अप्लाई करना है। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? चिकित्सीय परीक्षण, इंटरनेट, पेंटिंग, फिशिंग। आजकल सब काम कंप्यूटर में कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बिना इंटरनेट चलाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चला लेता हूँ, तो मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही हो गया ना। मोबाइल क्या है? आज का मोबाइल कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर से कम नहीं है। ठीक है, बाकी जितने काम है वो बिना कंप्यूटर के भी संभव है, पहले भी होते थे और बाद में भी किए जा सकते हैं। कंप्यूटर वायरस की निशानी है, क्या करेगा? परफॉर्मेंस को धीमा कर देगा, बार बार क्रैश करेगा, फाइल्स मिस हो जाएगा, स्टोरेज स्पेस की कमी हो जाना। देखिए आपको ये तीन तो लग ही रहा है, एबीसी तो होगा ही, लेकिन ये डी भी है। मैं आपको बता दूं, पूरा वायरस ना पूरा जगह को घेर लेता है, फिर आपको ना पूरे डिस्क में ना क्या दिखाई देगा? जितने डिस्क हैं वो सब भरे भरे दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है सब। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? अब बताइए इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, थोड़ा देख के सोच के बताओ। टच पैड, जो लैपटॉप में टच पैड होता है, टच करना मतलब माउस की तरह ही है ना, तो टच करके आप इनपुट ही दे रहे हो, यही इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? जो लोग पीपीटी बनाते होंगे, अब पीपीटी बनाने के बाद आपको स्लाइड शो देखना है, तो कौन से बटन शॉर्टकट की को क्लिक करते साथ ही सीधा क्या हो जाता है? स्लाइड शो ऑन हो जाता है। तो इसका आंसर है F5। F5, F5 याद रखिए। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? बताया है मैंने आपको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इंपैक्ट। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दोनों याद रखना, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, डेजी व्हील, व्हील, WHEEL, व्हील, डेजी व्हील दोनों ही इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, याद रखना। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट, इसमें बताओ इसमें कौन सा आउटपुट नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको डिस्प्ले में दिखाता है, जो आप इनपुट देते हो मॉनिटर में दिखाई देगा, तो वो आउटपुट है। ब्लूटूथ स्पीकर आउटपुट है, लाइन प्रिंटर आउटपुट है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउट, ये क्या है? कैरेक्टर जो भी लिखा है ना, जैसे आप कागज में लिखा है, जैसे ABCD कुछ भी लिखा है, तो OCR से अगर स्कैन करोगे तो ये सीधा कंप्यूटर में चले जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा, रट्टा मार लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सब पूछता है व्यापम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है। मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कैसा सॉफ्टवेयर है? ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आवस्ट है, क्विक हिल है, मैकफी है, कैस्पर स्काई है, चारों है। चारों का नाम याद रख लो, इसलिए मैंने बोला था ना एंटीवायरस, वायरस सबकी लिस्ट बना के रखो।
तो ये इसका आंसर है 1 2 3 4, चारों के चारों है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस, उबंटू, विंडोज, एमएस डॉस। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है, उसके सोर्स कोड ओपन होता है सभी के लिए। तो मैक ओएस तो परचेस पे मिलेगा तो नहीं है, एप्पल का है। विंडोज भी नहीं है, एमएस डॉस भी नहीं है। तो उबंटू, उबंटू कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है। तो आपको अब याद कर लेना कुछ 10-15 ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रख लो। 10-15 आप जो पेड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ओपन नहीं होते, क्लोज सोर्स होते हैं, उसको भी याद रख लो। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता? अब आप बताओ कौन से क्षेत्र में? डिजिटल मार्केटिंग में तो होता ही है, इंटरनेट सर्फिंग में भी होगा, ई कॉमर्स में भी होगा, कारपेंटरी शॉप में नहीं होगा। कारपेंटरी का मतलब क्या होता है? बढ़ई, बढ़ई की दुकान। बढ़ई की दुकान में उतना यूज नहीं होता। ठीक है। एमएस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हमें शुरुआत में कौन सा ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? तो एमएस एक्सेल में आपको बराबर ये जो ऑपरेटर है इसको यूज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? सूत्र लिखने के लिए। डीवीडी से हम डैश रंग की लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। अब आप लोग डीवीडी और सीडी जब भी इंसर्ट करते होंगे तो ये रेड कलर का लेजर निकलता है, वो रीड करता है। डीवीडी जैसे डीवीडी है या सीडी हो गया, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन भरे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन में रेड कलर का लेजर लाइट से इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। तो रेड है, याद रखना, ठीक है। एक और भी कोई सा जिसको बैगनी लाइट से करते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन सीडी और डीवीडी के लिए तो रेड होता है, ये याद रखो। अब चलते हैं असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर जो 2023 में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और डेटा कार्ट्रिज। तो सबसे कम होती है फ्लॉपी डिस्क का, जिसका उपयोग नहीं करते। 1-2 MB के आसपास कुछ होता है, देख लेना एग्जाम में आता है इसका कैपेसिटी कितनी है। तो 1-2 MB का जो आता है फ्लॉपी डिस्क का यूज अब हम नहीं करते। ओके, अब हम नहीं करते, बहुत पहले इसको किया जाता था, अब नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर में कॉपी करता है कहलाता है? मतलब ये वायरस का ही फॉर्म है ना, तो इसका आंसर है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो खुद को इंटरनेट पर या अन्य कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है, तो उसको वॉर्म्स बोलते हैं। जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे ना तो हम लोग सबको देखेंगे, प्रोग्राम वायरस क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, अभी याद कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है? अब बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जैसे ऑप्शन बी में आपको प्रिंटर दिख रहा है, प्रिंटर तो आउटपुट है, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं है तो डी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर नहीं है तो सी भी नहीं होगा, तो बचा ए करेक्ट होगा। माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, जॉयस्टिक भी है और लाइट पेन भी है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। अब आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा वह समीकरण है जो आपके एमएस एक्सेल वर्कशीट को मानों पर गणना करता है? ठीक है, मतलब आपको सिर्फ गणना करने के लिए कौन सा आप यूज करते हो एमएस एक्सेल में, तो वो है फॉर्मूलाज। ठीक है, इस इक्वेशन के उपयोग से आप कैलकुलेशन करते हो एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल के ना शॉर्टकट कीज आते ही हैं एमएस एक्सेल के। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? गूगल ड्राइंग्स है, गूगल स्लाइड्स है, गूगल फॉर्म्स है, गूगल डॉक्स है। तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स ही गूगल का वह उत्पाद है जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो गूगल का क्या है? गूगल फॉर्म से ही है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी देखो, फुल फॉर्म के 3-4 क्वेश्चन आ गए अभी तक, तो आपको फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से याद करना है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको याद रखिए। सीडी का पूर्ण नाम देखो, उसी पर मतलब असिस्टेंट टीचर में दूसरा प्रश्न है, सीडी का फुल फॉर्म पूछा गया। सीडी का फुल फॉर्म किसी और परीक्षा में पूछा गया था, तो रिपीट हुआ है। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आज के पेपर देखने से 2-3 चीजें आपको क्लियर होगी। पहला ये कि किस पैटर्न में परीक्षा में, कि कैसा पैटर्न कैसा है,
कैसा पैटर्न में है। दूसरा, रिपीटिशन, मतलब क्वेश्चन रिपीट करता है कि नहीं, ये चीज क्लियर हो जाएगा। तीसरा, व्यापम का स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। ये तीन चीज तो क्लियर ही हो गया। 2023 में ऐसे ही प्रश्न बने हैं। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजीविल, लेजर जेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब फैक्स मशीन में तो कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही यूज करना है, लेकिन पूछा गया है व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप से जनरली लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन कहीं कहीं पर पुराने जमाने में तो इन डॉट मैट्रिक्स या डेजीविल प्रिंटर भी यूज हो जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि यही प्रिंटर ही यूज किया जाए। बट ठीक है, इसलिए इसका आंसर विलोपित कर दिया गया व्यापम द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटा क्लासिफिकेशन। तो याद रख लेना, ओएस का बूटिंग एक फंक्शन है, डिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन है, डेटा क्लासिफिकेशन नहीं है। डेटा क्लासिफिकेशन के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका उपयोग करते हो। ठीक, विषम चुनना है, TIFF, JPEG, MPEG, GIF। तो ऑड वन आउट है, TIF, JPEG और JF, ये सब पिक्चर्स के लिए, फोटो के लिए, फोटो के एक्सटेंशन है। MPEG आई सपोज ये वीडियो का है, शायद देख लेना। ये तो इसलिए यही अंतर है इनमें, यही विषम है। टीचर्स भर्ती 2023 को चलते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला शुरू होता है, देखो एक्सेल का फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है, अभी देखे थे आप लोग, ये फिर से रिपीट हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में है। खेल में है, मौसम पूर्वानुमान में है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में है, कि सभी में है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में है ना, सभी क्षेत्रों में है। चलिए आगे देखें। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। गूगल, जीमेल, याहू मेल, लिनक्स। सर्च इंजन बोला गया है, तो डेफिनेटली गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर था, राइट। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। जीमेल और याहू मेल क्या है, मेल, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल आपको दिलाएंगे। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से कहाँ है। परिशुद्ध खेती में है, कार्यस्थल ऑफिस में है, टीचिंग में है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द आप हर जगह कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। शिक्षण में भी कर सकते हो, कार्यस्थल में भी कर सकते हो, और प्रिसाइज फार्मिंग में भी कर सकते हो, परिशुद्ध खेती में, तो हर जगह कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस, यूनिक्स, डॉस, विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया ना, तो MS ऑफिस नहीं है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स है, डॉस है, विंडोज है, राइट। चलिए आगे बढ़ें। MS ऑफिस एक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर। अभी बताया मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वायरस नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो क्या बचा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायरस है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायरस क्या है, स्प्रेडशीट है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग मानेंगे इनमें से कोई नहीं, बट वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में जो चीज चल रहा है, जो कंप्यूटर में रन करता है, वो सब सॉफ्टवेयर है, याद रखना, सब सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का समूह ही वायरस है। प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस का समूह। ये आया हुआ प्रश्न है। स्कैनर एक डैश डिवाइस है। स्कैनर क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट, आप स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हो, तो इसकी इनपुट डिवाइस हो गया वो। रोम कौन सी मेमोरी है, स्थायी व परिवर्तनशील है, अस्थायी है, स्थायी व अपरिवर्तनशील है, कार्यशील है। मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया है कि रोम, रैम, कंप्यूटर के जो टेम्पररी मेमोरी, सॉरी, कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी है वो रैम है, रोम है, रजिस्टर है, और कैश है। ये चार मेमोरी है। लेकिन आपसे रोम के बारे में पूछा गया, रोम के बारे में, रोम के बारे में पूछा गया है। तो रोम जो है एक स्थायी है और अपरिवर्तनशील है। इसमें जो डेटा होता है वो परिवर्तन नहीं होता। एक बार कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द्वारा डाल दिया गया, कंप्यूटर निर्माता के द्वारा डाल दिया गया, वो डिलीट नहीं होता वो। मल्टीमीडिया में शामिल है, ऑडियो वीडियो दोनों, या उनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मल्टीमीडिया में सब आ जाते हैं, ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, टेक्स्ट भी होगा, एनिमेशन होगा, सब होगा। अब लेक्चरर कॉमर्स 2023 में जो प्रश्न बने हैं उसको देख लेते हैं। लैन जोड़ता है, तीन होता है ना, लैन होता है, वैन होता है, और मैन होता है।
तीन चीजें। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जनरली कार्यस्थल को जोड़ता है, ओके। मैन वगैरह जो है ना महाद्वीप और देश को जोड़ेंगे, तो ये कार्यस्थल को जोड़ता है लैन। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है भाई, फिर से आ गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखो कहां पर है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब म्यूजिक चैनल नहीं है, ब्राउजर नहीं है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। उपरोक्त सभी मत लगा देना इसमें, क्योंकि म्यूजिक चैनल है क्या, यूट्यूब में केवल म्यूजिक देखते हो क्या, यहीं से कट गया था, जब ए कट गया तो डी तो होगा ही नहीं। एंटीवायरस का उदाहरण है, नेटफ्लिक्स नहीं है, यूट्यूब नहीं है, क्विक हिल है। उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता, बट क्विक हिल है। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपरोक्त सभी। डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम में, आज जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया है परीक्षा बंधन सीरीज, उसमें बताया मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डैश में से नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। अब आप नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो खाली प्रेजेंटेशन से, मौजूदा प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, सभी से बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी का एक अनुप्रयोग है। गवर्नेंस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में होता है, शासन और नैतिकता में नहीं, इसको तो नैतिकता हटा देना, रिस्क और गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नेंस जब कोई सरकारी डिपार्टमेंट अगर आईसीटी का उपयोग कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। अब बैकअप क्या है, अपने नेटवर्क में अधिक घटक जोड़ना, डेटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित रखना, अपने डेटा को नए डेटा से फिल्टर करना, डेटा टेप पर एक्सेस करना। तो अपने नेटवर्क में अधिक घटक जोड़ना नहीं है बैकअप, यही है बैकअप का मतलब। क्या होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में कभी वायरस आ गया तो आप क्या करते हो, जो डेटा है उसको किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके उस डेटा को कॉपी करके रख लेते हो, कॉपी पेस्ट मार लेते हो, लाइक पेन ड्राइव में रख सकते हो आप, है ना, ताकि वो बैकअप कहलाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण है, स्टोरेज के है, स्टोरिंग के है, बैकअप के है, उपरोक्त सभी है। तो सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, ये स्टोरेज के भी है, स्टोरिंग के भी, आप बैकअप भी ले सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेक्चरर मैथमेटिक्स के पेपर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज के का एक अनिवार्य कार्य नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड जैसे, उदाहरण के लिए तुम सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, तो इंडेक्सिंग नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग। एमएस वर्ड में आपने काम किया है, फाइल को सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जीपीयू का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, गेम प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स परफॉर्मिंग यूनिट, गेम प्लानिंग यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का हो जाएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। किस प्रकार का वायरस आमतौर पर ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तो ईमेल के साथ जो प्रवेश करेगा वो है मैक्रो वायरस, जो वेपन ने लिया है आंसर, मैक्रो वायरस। www के आविष्कारक कौन है, तो www के आविष्कारक है टीम बर्नर्स ली, याद रख लेना इनका नाम। ये www के वर्ल्ड वेब वाइड के आविष्कारक है। यूट्यूब किस वर्ष में लॉन्च किया गया, तो गूगल द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया यूट्यूब को, ओके, याद रखिए। तो हमने आज लगभग 100 क्वेश्चन, देख लेना कितने रहे होंगे, प्रीवियस ईयर 2023 में जो जो प्रश्न थे सबको सॉल्व किया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना। पैटर्न तो क्लियर हो ही गया होगा, अब व्यापम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए